हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मंगलवार है, 18 तारीख है, शाम के 7 बजे और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। हालत मेरी आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि मैंने ऑयलिंग करवा रखी है और तबीयत वैसे ही ख़राब है। देखो, आंखें भी, पूरे फेस पे ही मुझे स्वेलिंग सी लगती है। और मोबाइल में तो पता नहीं कैसे कैप्चर ये करता है, जैसे कि रियल में मेरा फेस जितना बुरा लगता नहीं है उतना बुरा यहाँ पे सूजा हुआ सा मोटा मोटा सा आता है, पता नहीं क्यों। तो ऑयलिंग की वजह से भी लगता है। बाल भी मैंने सुलझाए नहीं है, बस सुबह नहा के गाउन डाल लिया था और उसके बाद खाना वाना और सब करके टिफ़िन और इनको भेजा था। उसके बाद आज मैं सोई नहीं क्योंकि चूचू ने मुझे बहुत परेशान किया, तो नींद ले ही नहीं पाई मैं। तो आंखें भी फट रही हैं, सर भी फट रहा है क्योंकि आँखों में भी, क्योंकि फ़ोन का ज़्यादा काम होता है ना, तो फिर आपकी आंखें बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है या कुछ, तो या तो बहुत कम करना पड़ेगा या फिर मुझे प्रॉपर ही यूट्यूब वगैरह छोड़ने पड़ेंगे तब। वरना मुझे ऑपरेशन से इतना डर लगता है ना, वो भी आइज़ के ऑपरेशन से, तो इतनी जल्दी में मुझे ना कराना पड़ जाए। लोगों की तो थोड़ा टाइम आके ख़राब होती है, लेकिन आजकल मोबाइल स्क्रीन टाइम, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स हैं तो भैया जल्दी ख़राब होने लगती हैं। हालांकि मैंने चश्मा वगैरह वो कर रखा है, बट उसका यूज़ मैं लेती नहीं, तो इसलिए। और अभी ऐसे ही सर्दियों में मेरी हालत ख़राब है, तो फेस की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। जैसे ही सर्दी आती है ना, मेरी इतना ड्राई स्किन हो जाती है कि ऐसे फटती होती है। मतलब कोल्ड क्रीम लगा लो, कुछ भी कर लो, मेरी फट रही होती है। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा स्किन केयर करूँ। बालों को आज सोचा था वॉश करूँगी, लेकिन कल ही करूँगी। कल रात 12:30 बजे इनसे मैंने ऑयल लगवाया है क्योंकि मेरा सर फट रहा था। तो मैंने कहा, मैं ऐसे किसी को हक से कहती नहीं हूँ, किसी को भी नहीं कहती। इवन मैं अपनी मम्मी को भी हक से कभी नहीं कहती कि मम्मी ऑयलिंग कर दो मेरे। तो इनको भी मेरे को कहने में अजीब लग रहा था। मैंने कहा ये भी थके हुए आए, लेकिन मैंने कहा यार आज बोल ही देती हूँ कि थोड़ा सा तेल लगा दो। रील्स के लिए सब कुछ होता है, लेकिन रियल में मैं उनसे कुछ करवाती नहीं हूँ ऐसा अपना, है ना। वो जो भी होती है वो रील्स होती है, रियलिटी थोड़ी कम होती है उसमें। तो ये है, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ और मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रहे, तो इसलिए बस मैं सोच रही हूँ अपना स्क्रब और करूँ थोड़ा सा, ताकि स्किन पे थोड़ी सी जान आए यार। ये अभी देखना, थोड़ी देर में वीडियो कॉल ये लोग करेंगे, इलू भी और ये भी, तो फिर मेरी ऐसी हालत देख के बोलते हैं कि क्या हालत बना रहे हैं, क्या होता है। चलो भाई, मैं अपना, देखो सच्ची बता रही हूँ, अभी मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है, तो ये कर लेती हूँ। मैं अपना स्किन केयर थोड़ा सा करने की सोच रही हूँ, थोड़ा सा होलिया अपना सुधारूँ कि 12 बजे आए तो गंदी सी ना लगूँ। ये कहते हैं क्या हाल बना लिया है अपना, तो चलो करते हैं। टंकी में पानी नहीं था, अभी चला के आई हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रश कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं फेस वॉश और करती हूँ ना, तो मेरा फिक्स रहता है, ब्रश मैं कर ही लेती हूँ। उसके बाद जो है फेस को वॉश कर रही हूँ। अभी राइस फेशियल यूज़ ले रही हूँ मामा अर्थ का, और इसके बाद मैं स्क्रब एवर यूथ का यूज़ लूँगी। पहले तो सोचा था कुछ घरेलू नुस्खे अपना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा यार इतना मेरी हिम्मत भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो एवर यूथ का रखा था मेरे पास स्क्रब, तो उसी से कर लूँगी। अब ये मैंने सोचा था कि मेरे पास फेस पैक है, तो मैं लगाने लगी फेस पैक के जैसे। जैसे ही मैंने इसको निकाला, मुझे स्क्रब वाला टेक्सचर दिखा, मैं बिल्कुल अचंभित हो गई कि अरे ये क्या है। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा ही हुआ। मैंने क्या किया, जो दूध बचता है ना, दूध पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद टोपी में जो खुरचन बचती है उसमें मैंने कहा डाले, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रखी है। तो मलाई और बेसन ही मैं सोच रही हूँ जो है पूरी सर्दी यूज़ लूँ, वरना इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। या दही सूट करता है मेरी स्किन को, तो उससे ना मुलायम मुलायम से रहती है, ऐसा फटता नहीं है। तो ये लगा के मैंने कहा सारे बर्तन कर लेती हूँ। तो बर्तन किए, अभी तक शायद मैंने गीज़र नहीं लगाया था, फिर मैंने गीज़र का पाइप लगा लिया। अब तो गर्म पानी से कर रही हूँ, लेकिन पानी ना मेरे लिए इतना घातक है कि मैं बता नहीं सकती कि सर्दियों में पानी में हाथ लगाओ और बस बुखार चढ़ जाएगा। इस सर्दियों तो ज़्यादा ही हो रहा है, पिछले महीने से मेरी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जल लगाया, उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद भी ना मेरा फटा सा स्किन लगता है, कितना भी मैं मॉइस्चराइज़र और लगा लूँ ना, सर्दियों पे स्किन इतनी ख़राब हो जाती है। फिर मैंने क्या, नहाती हूँ मैं हमेशा ही, लेकिन अब सर्दियों में तो नहाना नहीं बैठेगा क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब है। तो मैंने क्या किया, गीला टॉवल के बच्चों को जैसे पोंछ दिया करते थे ना बचपन में, वैसे मैंने कहा अपना सारा कर लेते हैं, वरना ना मुझे अमूजनी सी आती रहती है।
फिर मैंने ढेर सारी भर भर के वैसलीन लगाई है ताकि स्किन ड्राई ना रहे, वरना बहुत ज़्यादा ड्राई है मेरी स्किन। और बचपन में तो मेरे गाल फट नहीं जाया करते, वैसे फट जाया करते थे, ऐसे वो चेक्स बन जाया करते थे ना, वैसे बन जाया करते थे। अब तो वैसा नहीं रहा, लेकिन बचपन में मेरी स्किन बहुत फटती थी। तो यहाँ पे बस ये सब करके मैंने कपड़े तो चेंज नहीं किया। आजकल मेरा अच्छे कपड़े पहनने का दिल ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस गाउन में आराम से रहो खुले डुल्ले से। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा डस्टिंग और करके रख दूँ, नेक्स्ट डे मुझे सब चीज़ से ना थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो ये पूरा साफ़ सुथरा रहता है ना। अभी चूचू ने क्या किया है कि इस रूम को छोड़ दिया है, उसी रूम में बैठी रहती है, कंबल के ऊपर ही बैठ जाती है सर्दियों में। तो ये रूम को बिल्कुल मैं बंद रखती हूँ ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, ज़्यादा इसमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस टाइम पे भी मेरे होता है दिन में 2 से 3 बार सफाई होती है, झाड़ू भी लगती है, और इस टाइम पे भी फिर मैं पोछा लगा ही लेती हूँ। तो झाड़ू तो नहीं लगाई क्योंकि रात को लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रात हो गई थी, और लगाओ भी तो फिर गेट से बाहर कचरा नहीं निकालना चाहिए, ये होता है। फिर किचन को भी मैंने क्लीन किया, पूरा स्लैब वगैरह को। खाना तो बनाना था नहीं मुझे, और आटा रखा था, जब भी भूख लगेगी तो मैंने सोचा था खाना 2 रोटी बना के खा लूँगी। और यहाँ पे बस फ्रीज़र से मैंने ये चने, राजमा और काले चने निकाले, क्योंकि देखो वही सब्ज़ियाँ खा के भी परेशान हो जाते हैं। और अभी सब्ज़ियाँ मंडी से आई नहीं है ज़्यादा मात्रा में, और मुझे डाइट भी स्टार्ट करनी है, बट हो नहीं पा रही है क्योंकि घर पे कुछ ऐसा है नहीं। 2-3 फ्रूट्स ही लेके आए थे, लेकिन ज़्यादा बढ़िया तरीके से फ्रूट्स वगैरह रहते हैं ना, तब मैं प्रॉपर डाइटिंग कर पाती हूँ। खीरा होता है और सब कुछ तब। तो ये सब मैंने करके रख दिया था। फिर मैंने कहा पालक जो है वो करके रख देते हैं। नेक्स्ट डे मैंने छोले भटूरे बनाने की सोची थी, और टिफ़िन में पालक के पराठे वगैरह देने की सोची थी। तो मैंने कहा पालक भी तोड़ करके रख लेते हैं। तो ज़्यादा सब्जियां होती है तो मैं मील प्लानिंग करके रख देती हूँ, लेकिन अभी उतनी है नहीं, तो फिर मैंने कहा थोड़ी बहुत ही करके रखते। फिर मैंने कुछ शूट किया नहीं था, तो नेक्स्ट रात को हम निकले थे घूमने, तब का ब्लॉग है। सो गाइज बुधवार का दिन है, वेडनेसडे, और शायद अब थर्सडे लगने वाला है, 12 बजने वाली है रात के। और संडे से ये निकली नहीं घर से बाहर। आज सोचिए वेडनेसडे हो रहा है, 3 दिन तक बिल्कुल नहीं निकली। आज 12 बज रही है, मतलब थर्सडे लगने वाला है। तो ये काफ़ी कह रही थी कि कल वीकली ऑफ है तुम्हारा, तो आज नाइट लाइफ दिखाओ मुझे कि रात को कैसे लाइफ है यहाँ की। मैंने इतने टाइम से देखी नहीं ना तो अभी 11, साढ़े 11, 12 बजे तो मैं आया हूँ, पौने 12 आया हूँ, 11:45। अब निकले हम, देखते हैं। चूचू को तो एक चक्कर कटवा के छोड़ दिया, अब हम थोड़ा सा निकले हैं। रेलवे स्टेशन कह रही है ये, रेलवे नहीं, बस स्टैंड, ऐसी जगह जहाँ थोड़ा दिखे, चहल पहल हो, हलचल हो। मैं ना अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर है ना थोड़ा सा, अभी तो सारी दुकानें तो यहाँ पे शॉप सारी बंद हो गई यहाँ वाली, तो वहाँ पे तो खुली होंगी, वहाँ तो खुली होंगी। वहाँ देखते हैं को अगर कॉफ़ी मिल जाती तो कॉफ़ी भी, और प्लस मेरा दिल भी थोड़ा घबरा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अगर कुछ खट्टा मिल जाए, खट्टा करने की इच्छा, कोल्ड ड्रिंक है कुछ ऐसा। हालांकि मेरा गला खराब है, खांसी भी है, लेकिन फिर भी। तो बीच बीच में बैरिकेडिंग्स हैं पुलिस की, और पुलिस की बैरिकेडिंग से हम बच इसलिए रहे हैं क्योंकि आज हमारी ना कार का एक हेडलाइट ख़राब है, तो वो पुलिस वाले रोकते हैं। आज नहीं, 2-3 दिन से, और इनको टाइम नहीं है ठीक करवाने का। कल में भी इनकी वीक ऑफ है शाम को, तो वो फिर वहाँ तब ठीक करवाएंगे। अभी कहानी चल रही है हमारी। और ये गाड़ी आजकल हर महीने पैसा मांग रही है ना। अभी लास्ट मंथ तो क्या सू आवाज़ हुई थी, 5,000 इसमें लगे थे, और है ना हर महीने इसमें लग रहे हैं। तो सोच रहे हैं एक BMW या ये क्या रोल्स रॉयस या फिर मर्सिडीज ले लें। ये बहुत काम मांग रही है, तो फिर एक बार में ले लेते हैं मर्सिडीज। आज बहुत गंदे होते हैं। यहाँ पे भी जरा बंद सही लग रहा है, क्यों है ना? ये आगे हम बस स्टैंड है ना, इसको क्या बोलते हैं? बस स्टैंड, सिंधी कैंप बस स्टैंड। ये सारे ये भी बंद ही हो गए, लेकिन यहाँ थोड़े कुछ लोग तो दिख रहे हैं। गुलाब जामुन अपने घर के घर में ही रखे हैं गुलाब जामुन। काश के हम भी कहीं जाएं। यहाँ पर नहीं, चीजें तो ले सकते हैं, कुछ चाहिए
टच स्क्रीन खराब है ना मेरा फोन का। खांसी और आने लगी, ठंडी ठंडी ये और ले लिए। ईलू का वीडियो कॉल है, 12:15 बजे ये पढ़ के फ्री हुई है। कल से इसके हाफ ईयरली एग्जाम्स है। ये लोग बस स्टैंड के अंदर घुसे हुए हैं। ये क्या पूछती है कि कहीं आप आ तो नहीं रही हो। सो गाइस, हम अब चढ़ने वाले हैं जयपुर के सबसे बड़े पुल पर। ये अजमेर रोड का पुल है जो बहुत लंबा है। आज खोलो, करीब 3-4 किलोमीटर का है ये। खोलो। मेरे कांच तो ये साफ रखते नहीं तो मैं ऐसे दिखाती। ये बहुत बड़ा पुल है। ये पूरे किलो में तो बस बता दी। तुमको याद है कि अपन कब घूमने गए थे लास्ट? आउट ऑफ जयपुर। नहीं, तो बीकानेर तो जाते ही रहते हैं वैसे। वैसे माउंट आबू गए थे कुछ। माउंट आबू नहीं गए। बोलो, माउंट आबू तो अपन गए नहीं। अपन लास्ट माउंट आबू गए थे। अपन मसूरी गए थे लास्ट, उसके बाद निकले ही नहीं अपन। मसूरी के बाद तो माउंट आबू तो गए यार। माउंट आबू तो अपन तब गए थे जब पल्लव जी थे। माउंट आबू तो अभी इल्लू जाके आई थी उन लोग के साथ, राज जी और उनके साथ। अपन नहीं निकले मसूरी के बाद। मसूरी का ट्रिप भी अपना बिल्कुल ऐसे ही गया था, बेकार नहीं। बारिश हो गई थी वहाँ पे तो मसूरी घूमने का कुछ बना ही नहीं था, है ना? याद ही नहीं है तो अब ना मुझे ना एक ब्रेक की जरूरत है, चाहे 2 दिन का ही ब्रेक हो। लेकिन इनका छुट्टी नहीं। इनको आधे दिन की भी छुट्टी नहीं है। ये जो हाफ दिन का वीकली ऑफ होता है ना इनका, उसमें लगता ही नहीं कि वीकली ऑफ है ना। ऑफिस तो जाना ही पड़ता है। तो फिर मेरे को तो बिल्कुल ही आराम नहीं मिल रहा है। इतनी टेंशन सभी लाइफ में थी, इधर से भी आई हूँ तो मेरा मन नहीं लग रहा है। मुझे उधर से लग रहा है एक ब्रेक मिल जाए। मैं इलू से बोली थी 2 दिन मैं कहीं जाया हूँ क्या इलू, लेकिन मैंने कहा पापा की छुट्टी नहीं है। छुट्टियां बहुत हो गई। अब दिसंबर में तो नहीं है, दिसंबर तक है ना। इस साल की तो खत्म हुई। और फिर कोई एक छुट्टी का भी हम सोचे भी ना तो यूँ लगता है इलू के लिए ही बचाते हैं, है ना? इससे मिलने जाना अभी लेनी पड़ सकती। वो बस ही मैं पता है आज क्या किया? मैं तो सो गई, लेट सोई मैं। 6 बजे सोई, फिर मैं लेट उठी तो मैं इसीलिए सो गई कि मैं, चलो तुमने बोला था ना फिर तुम सोती रहती हो तो फिर क्या घुमा। यार एक अपने रात का अपन ने बनाया था इंस्टा के लिए वीडियो, पोस्ट रखा है अभी तक? रखा है तुम्हारे पास है? मेरे पास है। मेरे पास। आज भी वही वाली स्थिति हो रही है। 1 बज रही है होंगी शायद अभी, और वो घर से फोन और आ गया, वो चू भोग रही है। एक तो ये बहुत परेशान हो गई। लाओ तो परेशान करती है, नहीं लाओ तो भी। तो उसकी वजह से मैं एक कमरे में पैक रहती हूँ, पता है? तो मेन मेरा डिप्रेशन का रीजन वो बन जाता है कि मैं छत पे भी नहीं जा सकती। और मेरे साथ साथ वो जाएगी तो भौंकेगी, सड़क में जाने की जिद करेगी। एक कमरे में पैक रहती हूँ मैं, सिर्फ पिंजरे के जैसे। ये उतर गए पुल से हम। घर आने के बाद इसको घुमाया है। चूचू को 12:30 के करीब बजे होंगे। इसको बांध देते ना, अगर बाहर तो ये भौंकती भी बहुत है। फिर शिकायत आती है। 1-2 दिन पहले शिकायत आई थी, फिर मैं छोड़ती भी बड़ी मुश्किल से हूँ इसको, तो मैंने छोड़ना भी छोड़ रखा है। फिर ये आते हैं तभी इसको घुमा देते हैं। देखो टाइम घड़ी पे देखना अभी क्या हो रखा है। फिर हम लोग टीवी देखने लगे। रात के 2 बजे जाके हम सोए थे। नहीं है। अब बनाऊंगी नहीं, अब तुम खिलाओगे मुझे। तो हम लोग ना हरीश वाली सर का जयपुर विजिट वाला व्लॉग देखने लगे थे, जिसमें कि वो रावत की कचौरी खा रहे थे। तो इनकी भी इच्छा हो गई थी, बोल रहे थे वीकली ऑफ है कल चल के खाएंगे। तो देखते हैं कल क्या होता है।